अमित, सुन रहे थे क्या कह रही थी मिडिल क्लास? क्या वाकई में ये जो मास्टर स्ट्रोक कल, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में जो ये चेंज किया गया है, सीधा 7 से 12 लाख तक की आय को छूट जो दे दी गई है, वाकई में बोल्ड होने का खतरा मंडरा गया है क्या आम आदमी पार्टी पर? आज बिल्कुल पूजा, जिस तरह से कल 12 लाख तक की छूट इनकम टैक्स में दी गई है, इसका सीधा असर जो है मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उस पर पड़ेगा और उसके वोट बैंक पर भी पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी पिछले 10-15 दिन से हम लगातार उनका कैंपेन देख रहे थे कि वो मिडिल क्लास के इर्द गिर्द ही जो है वो घूम रहा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि जो लोअर क्लास है वो इंटैक्ट है आम आदमी पार्टी की तरफ। अगर मिडिल क्लास का वोट आ जाता है तो इस बार जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है आम आदमी पार्टी को, उसको बाखूबी वो भरपाई कर सकेंगे। इसी वजह से लगातार अरविंद केजरीवाल जो है मिडिल क्लास के मुद्दे को उठा रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी कि जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ाया जाए और मिडिल क्लास को और राहत दी जाए। और कल जैसे ही निर्मला सीतारमण ने इस बात की घोषणा की, अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद ट्वीट भी किया और पार्टी के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने इस बात का कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दबाव के कारण ही केंद्र जो है वो मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत दी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से हम बात कर रहे हैं, ये जो 7 लाख से 12 लाख का वर्ग जो है, जो पिछले हमने देखा था फाइनेंशियल ईयर में जिस तरह से 7 लाख तक की छूट थी, अब 7 से 12 लाख तक की जो छूट दी गई है वो तबका जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन पहले वाला तबका जो 7 लाख 8 लाख कमाता है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी वैसे ही है। इसीलिए कई लोग जो है इस बात को कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे पर ही जो इस बार का चुनाव है वो होगा। वो देखना चाहते हैं कि जो दिल्ली में सरकार चल रही है वो किस तरह काम करेगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तबका जो है, जो अपर क्लास कह ले या पढ़ा लिखा कह ले, जिसको इस अकाउंट्स की समझ है, वो इस बात को कह रहा है कि अगर पूरी जानकारी जो है इस बाबत नहीं दी गई है, क्योंकि नेक्स्ट जो न्यू टैक्स रिजीम है इसमें जो 4 लाख से 8 लाख का जो स्लैब बनाया गया है, जिसमें 5%, 8 से 12 जिसमें 10% और 12 से 16 जिसमें 15% लगेगा। अगर आपकी सैलरी 13 लाख होती है तो आपको इन सभी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देने पड़ेंगे, जो लगभग 60, 70, 72 लाख के आसपास पड़ेगा। तो 12 लाख तक वालों को फायदा मिलेगा, लेकिन 12 लाख के ऊपर जो लोग जाएंगे उनको डबल टैक्स की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पहले 7 लाख के बाद टैक्स स्लैब जो शुरू होता था। इस बार कैटेगरीज बना दी गई है, 5%, 10%, 15%, यानी 13 लाख अगर आप कमाते तो आपको हर टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा। इसके अलावा जो पर्क्स मिलते थे, जो छूट मिलती थी, या जिस तरह से आप 80C 80D या आप जो होम लोन लेते थे व्यक्ति, उन लोगों को जो फायदा मिलता था वो टैक्स रिजीम में उसका बहुत डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर वो बेनिफिट क्या अभी भी बरकरार रहेंगे, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ अगर जाते हैं तो आपको वो सारी चीजें बरकरार रहेंगी और उसमें आप लगभग 12.5 लाख तक छूट पा सकते हैं। यानी बहुत ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम में बहुत ज्यादा फर्क ऐसे नहीं दिखेगा। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति, तो ऐसे में राजीव, 12 लाख तक की आय वालों को